औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मानव कल्याण के लिए सूक्ष्मजीव औद्योगिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सूक्ष्मजीवों का उपयोग कर मानव उपयोगी उत्पादों को बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। व्यावसायिक तौर पर सूक्ष्मजीवों को उत्पन्न करने के लिए धातु के बने बंद पात्रों की आवश्यकता होती है, जिसे बायोरिएक्टर या फर्मेंटर कहते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा तैयार विभिन्न औद्योगिक उत्पाद को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, किण्वित पेय पदार्थों का उत्पादन। प्राचीन समय से ईस्ट का प्रयोग कर अनेक प्रकार के पेय पदार्थों का उत्पादन किया जाता रहा है। किण्वन की प्रक्रिया के अंत में ईस्ट के द्वारा इथाइल अल्कोहल बनता है, जिससे अल्कोहलिक पेय, वाइन, बियर, ब्रांडी, व्हिस्की, रम आदि तैयार किए जाते हैं। नंबर 2, प्रतिजैविकों का उत्पादन। हानिकारक सूक्ष्मजीवों द्वारा प्राप्त वे रासायनिक पदार्थ जो कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मार देते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाते हैं। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सन 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का खोज किया। पेनिसिलिन का उत्पादन पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से होता है। बाद में अर्नस्ट चेन तथा हार्वर्ड फ्लोरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी पुष्टि एक प्रभावशाली एवं शक्तिशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया। दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान घायलों के उपचार के लिए इसका इस्तेमाल व्यापक स्तर पर हुआ। सन 1946 ईस्वी में फ्लेमिंग, चेन एवं फ्लोरी को इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नंबर 3, भोज्य पदार्थों के संरक्षण में। प्रतिजैविकों का प्रयोग मुख्यतः ताजे मांस, मछली एवं अन्य भोज्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के प्रतिजैविकों का उपयोग जंतुओं के भोजन के पूरक के रूप में किया जाता है, जिससे जंतुओं की वृद्धि तेजी से होती है। नंबर 4, अन्य औद्योगिक उत्पादों में। औद्योगिक स्तर पर अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीवों के द्वारा जैव सक्रिय अणुओं को उत्पादित किया जाता है। ये वे कार्बनिक अणु हैं जो मानव कल्याण के लिए कई प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं। सूक्ष्मजीवों द्वारा प्राप्त कुछ उत्पाद निम्नलिखित हैं। ए, कार्बनिक अम्ल। विविध प्रकार के कार्बनिक अम्लों का उत्पादन सूक्ष्मजीवों के द्वारा किण्वन की सहायता से किया जाता है। उदाहरण के लिए सिट्रिक अम्ल अस्परजिलस नाइजर नामक कवक के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। पेनिसिलियम परप्यूरोजेनम अस्परजिलस नाइजर कवकों एवं एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु की ग्लूकोज पर क्रिया के द्वारा ग्लूकोनिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। सूक्ष्मजीवों से प्राप्त कार्बनिक अम्लों का उपयोग औद्योगिक स्तर पर विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। बी, एंजाइम। सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो विशिष्ट रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। औद्योगिक स्तर पर अनेक एंजाइम्स को सूक्ष्मजीवों के उपापचयी क्रियाओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपड़ों की धुलाई के लिए लाइपेज एंजाइम का उपयोग अपमार्जक के रूप में तेल के दाग को हटाने के लिए किया जाता है। सी, साइक्लोस्पोरिन। ए,
ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण के दरमियान इम्यून सप्रेसर एजेंट के रूप में किया जाता है। अंग प्रत्यारोपण मीन्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट। डी विटामिन्स। सूक्ष्मजीवों का उपयोग कर अनेक प्रकार के विटामिनों को औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है, जिसमें राइबोफ्लाविन या विटामिन B2, कोबालामिन, विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड इत्यादि प्रमुख है। ई डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन ग्लूकोज का बहुलक है, जिसका उपयोग प्लाज्मा प्रत्यारोपण में किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर इसे शर्करा पर ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंट्रॉइड्स नामक जीवाणु की क्रियाशीलता द्वारा बनाया जाता है। ई रेशे की रेटिंग। जूट, सन तथा पटसन के रेशे को तैयार करने में क्लॉस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम नामक जीवाणु की आवश्यकता होती है। जूट के लिए क्वारकोरस कैप्स्युलैरिस, सन के लिए लाइनम यूसिटैटिसिमम एवं पटसन के लिए कैनाबिस सटाइवा के तनों की रेटिंग सूक्ष्मजीवों की सहायता से की जाती है। परिपक्व तनों को कुछ दिनों के लिए जल में डुबाकर छोड़ने पर जीवाणु इसे सड़ाने का कार्य करता है। जल से निकालने पर इसे पीटकर रेशे को अलग किया जाता है, जिससे अनेक औद्योगिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं।